भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन पूरे विश्व के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर गया। भारत के पहलवान 3 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे और लगातार सरकार से मांग करते रहे कि इस मामले में उन्हें इंसाफ दिया जाए। पहलवानों के आंदोलन को देश भर से बड़ा जन समर्थन हासिल हुआ। बहुत सारे संगठन और संस्थाएं पहलवानों के समर्थन में लामबंद हुए और जंतर मंतर पर पहुंचे। पहलवानों के इस आंदोलन का प्रेशर बढ़ने लगा और ये एहसास हुआ कि जल्दी ही सरकार इस मामले में झुक जाएगी और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अचानक ही पहलवानों का आंदोलन फेल हो गया और पहलवान आंदोलन से दूर हो गए। आखिर क्या कारण थे कि पहलवानों का आंदोलन इस तरह से एकदम फेल हो गया, फ्लॉप हो गया? क्या पहलवानों ने कोई बड़ी गलती की जिसके चलते किसानों की तरह पहलवानों का आंदोलन भी अपने अंजाम को नहीं हासिल कर पाया? पहलवानों ने अपने आंदोलन पे मोटे तौर पर 4 गलतियां की। गलती नंबर 1, पहलवानों ने अपने आंदोलन को गलत हाथों में सौंप दिया, यानी पहलवान सियासी मोहरे बनकर रह गए। गलती नंबर 2, पहलवानों का नई संसद के उद्घाटन पर विरोध प्रदर्शन। गलती नंबर 3, पहलवानों का अपने बिरादरी के यानी दूसरे खिलाड़ियों का समर्थन हासिल नहीं कर पाना। गलती नंबर 4, जंतर मंतर को छोड़ना। पहलवानों का आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक ही पहलवानों के आंदोलन में सियासी ताकतों का समावेश हो गया, एंट्री हो गई। इस एंट्री के चलते ही पहलवानों का आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया। सियासी ताकतों ने पहलवानों को नई संसद के उद्घाटन के दिन यानी 28 मई को महिला महापंचायत करने का आह्वान करवा दिया। इस महिला महापंचायत के कारण ही पहलवानों को अपना जंतर मंतर का धरना स्थल छोड़कर नई संसद की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। पहलवानों का ये आत्मघाती कदम था। इस आत्मघाती गलती के कारण ही पहलवान जहां जंतर मंतर से बेदखल कर दिए गए, वहीं उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हो गए। नई संसद के उद्घाटन के दौरान इस तरह का हंगामा उनके लिए सुखदायी नहीं रहा और पूरे विश्व में यह संदेश गया कि पहलवान किसी सियासी ताकत के बहकावे में आकर नई संसद का विरोध कर रहे हैं, वहां पर हंगामा कर रहे हैं। पहलवानों के लिए जहां खापों और संगठनों का समर्थन पर्याप्त था, वहीं अनजानी सियासी ताकतों ने उन्हें गलत रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। पहलवानों के लिए कमजोरी ये भी रही कि वे दूसरे खिलाड़ियों का समर्थन हासिल नहीं कर पाए। 2 दर्जन के करीब खिलाड़ी ही पहलवानों के आंदोलन में शामिल हुए। बाकी खेलों और खिलाड़ियों ने पहलवानों के आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। इसके चलते उनका दबदबा और उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। पहलवानों को इस मामले में सबसे पहले पूरे देश के खिलाड़ियों को अपने साथ लेना चाहिए था। उन्हें एहसास होना चाहिए था कि उनकी लड़ाई ऐसे शख्स के साथ है जो सियासत में भी बाहुबली है और खेल की दुनिया में भी बाहुबली है। उसे पराजित करने के लिए खिलाड़ियों को, पूरे देश के खिलाड़ियों को अपने साथ लेना चाहिए था, लेकिन पहलवानों ने ऐसा नहीं किया। पहलवानों को जंतर मंतर भी नहीं छोड़ना चाहिए था। जंतर मंतर पर सरकार के विरोध में लगातार लोग खिलाड़ियों के साथ में खड़े थे, पहलवानों को ताकत दे रहे थे। लेकिन जब पहलवानों ने जंतर मंतर को छोड़कर नई संसद की तरफ बढ़ने का फैसला लिया तो उनका खुद का ठिकाना छिन गया और सरकार को जंतर मंतर खाली कराने का बहाना मिल गया। पहलवानों के लिए इस आंदोलन की विफलता इसलिए भी रही कि वो बड़े प्रेशर को झेल नहीं पाए। पहलवानों को एहसास होना चाहिए ताकि वो इस आंदोलन को लंबे समय तक तभी चला पाएंगे जब वो बड़े प्रेशर से निकल पाएंगे। जंतर मंतर के ऊपर से खदेड़े जाने के बाद पहलवानों के खिलाफ मामले दर्ज हो गए और उनकी नौकरी पर बात बन आई। नौकरी पर सवालिया निशान उठने के चलते पहलवानों को अपना आंदोलन छोड़कर ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी, यानी पहलवान ना तो अपनी नौकरी के साथ इंसाफ कर पाए और न ही अपने आंदोलन के लिए नौकरी की कुर्बानी कर पाए। इसी प्रेशर के चलते ही पहलवानों ने अपने आंदोलन को ठंडा कर दिया। आंदोलन ठंडा होते ही खाप पंचायतें और दूसरे संगठन भी उनसे दूर होने को मजबूर हो गए। यही कारण रहा कि पहलवानों का आंदोलन अचानक ही अर्श से फर्श पर आ गिरा और सफलता की बजाय फेल होने का ठप्पा लगा गया। पहलवान आज अपनी लड़ाई हारने के कगार पर आ खड़े हुए हैं। बेशक कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरह से नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अपनी शिकायत को वापस लिया, उसी दिन पहलवान अपनी 90% लड़ाई हार गए, क्योंकि
नाबालिग अगर अपने स्टैंड पर कायम रहती तो ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को कोई रोक नहीं सकता था, और ब्रजभूषण सिंह अगर गिरफ्तार हो जाते तो पहलवानों की लड़ाई अपने अंजाम को हासिल कर जाती। लेकिन पहलवानों को प्रेशर का सामना करना पड़ा और इस प्रेशर की लड़ाई में पहलवान अपनी जंग हार गए हैं। बेशक वो कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हों, लेकिन जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून और जो ताकत पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर एकजुट हुई थी, वो सारी छिन भिन हो चुकी है और आज पहलवान सड़क पर अकेले खड़े हुए हैं। और इसी वजह से पहलवानों का आंदोलन भी एक बुरी गति को प्राप्त हुआ है, या कह सकते हैं कि पहलवानों का आंदोलन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। कहाँ तो पहलवान ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे, कहाँ सरकार को झुकाने की कगार पर पहुंचे हुए थे, और कहाँ अब पहलवान अपनी ही गर्दन बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। यानी पहलवान आत्मघाती गलती के चलते ही, सियासी मोहरे बनने के चलते इस आंदोलन को सफलता की बजाय फेल करने का अपने हाथों से ही काम कर गए। यानी पहलवानों ने सियासी मोहरा बनकर अपने आंदोलन का गला खुद ही घोटने का काम किया। पहलवानों का यह आंदोलन भविष्य में भी खिलाड़ियों के लिए एक बुरा सपना बना है, एक बुरा एहसास बना है, क्योंकि भविष्य में भी अगर खिलाड़ी अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो उन्हें पहलवानों के आंदोलन का अंजाम जरूर याद आएगा। पहलवानों ने इस मामले में अपनी लड़ाई को अपने बलबूते पर लड़ने की बजाय सियासी ताकतों के बहकावे में आकर उसे गलत रास्ते पर भेजने के चलते ही उनको करारी हार मिली है। पहलवानों के इस आंदोलन के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र थी, पूरे खेल जगत को नज़र थी, लेकिन पहलवानों ने अपने ही गलती के चलते अपने ही आंदोलन का बंटाधार कर दिया। इस पूरे आंदोलन में जहां ब्रजभूषण सिंह साफ बचकर निकल गए हैं, वहीं खिलाड़ियों को मात मिली है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामले कोर्टों में चलते रहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि पहलवान अपने आंदोलन को अपने ही गलतियों के कारण फेल करने का काम कर गए हैं। पहलवानों के आंदोलन के लिए आगे भी खबरों के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।